स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन या कक्षीय योगदान के शमन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम इसमें संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण के बारे में हम बात कर चुके हैं और ऑर्बिटल्स के चुंबकीय आघूर्ण में कक्षकीय योगदान या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं या इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद आज हम जो बात कर रहे हैं वो है कक्षीय योगदानों का शमन या क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। किसी इलेक्ट्रॉन के अपनी अक्ष के प्रति कक्षीय कोणीय आघूर्ण के लिए यह आवश्यक होता है कि वह कक्षक जिससे यह इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसके अक्ष के प्रति घूर्णन से किसी अन्य समान एवं सबभ्रंश कक्षकों में परिवर्तित हो जाए। स्वतंत्र आयन में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक एक दूसरे में z अक्ष के प्रति 45 डिग्री के घूर्णन से एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार dxy dyz एक दूसरे में z अक्ष के प्रति 90 डिग्री के घूर्णन से परिवर्तित किए जा सकते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम फर्स्ट में देख सकते हैं कि 45 डिग्री के घूर्णन से z अक्ष के प्रति परिवर्तन dxy और 90 डिग्री के घूर्णन से फिगर 3 में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये dxy dyz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में परिवर्तित किए जा सकते हैं। अतः जो इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में होते हैं उनका कक्षीय कोणीय आघूर्ण होता है तथा दूसरी तरफ जब कोई इलेक्ट्रॉन dz स्क्वायर कक्षक में होता है तो z अक्ष के प्रति उसका कक्षीय आघूर्ण कोई कोणीय आघूर्ण नहीं होता है। मतलब कि z अक्ष के प्रति उसका कक्षीय कोणीय आघूर्ण नहीं होता है, सिर्फ उसका जो आघूर्ण होता है वो dz स्क्वायर कक्ष में होता है, क्योंकि इसको किसी अन्य कक्षक में घूर्णन कर सबभ्रंश कक्षक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस कारण से इनका कोई भी कक्षीय कोणीय आघूर्ण नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम देखें अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय क्षेत्र में dxy एवं dyz कक्षक घूर्णन के प्रति समान रहती है, क्योंकि दोनों T2G समुच्चय में होती है। पाउलीस के नियम के अनुसार परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है, अर्थात चारों क्वांटम संख्याओं में से किसी भी संख्या का मान अलग अलग हो सकता है या होता है, समान नहीं होता है। किसी अनेक इलेक्ट्रॉन वाली परमाणु का सकल कोणीय संवेग h/2π की इकाई में होता है, जिसे कि हम कैपिटल L द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह कोणीय संवेग प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पृथक पृथक कोणीय संवेग के सदिश या वेक्टर योग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L1, L2, L3 एटसेट्रा आदि एज़ीमुथल क्वांटम संख्या से ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम आसानी से इनके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कोणीय संवेग को। S कुल चुंबकीय क्वांटम संख्या पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्वांटम संख्या के परिणामी होते हैं, अर्थात S जो है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या के अलग अलग चुंबकीय क्वांटम संख्या के परिणाम होते हैं। अर्थात यदि n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, माना कि n जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो कुल चक्रण क्वांटम संख्या S का मान n/2 के बराबर यानी कि n के हाफ के बराबर होगा। किसी अलग इलेक्ट्रॉन के लिए परिणामी कोणीय आघूर्ण प्राप्त करने के लिए S तथा L के योग से नया आंतरिक क्वांटम संख्या J कैपिटल J ज्ञात करते हैं, जिसका मान L प्लस हाफ तथा L माइनस हाफ होता है। यहाँ पर L 0 हो तो इसमें केवल एक ही ऊर्जा स्तर होता है। L तथा S संयुक्त होकर सकल आंतरिक क्वांटम संख्या J दे सकते हैं, जिसके संभावित मान से L प्लस S और L प्लस S माइनस 1 और इसी तरह से L माइनस S अर्थात L तथा S का कुल संभावित संयोग 2S प्लस L हो सकता है। यदि L इज ग्रेटर देन S या L जो है S इज ग्रेटर देन L तो अधिकतम मान 2L प्लस 1 के बराबर होगा।
परंतु dxy तथा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब समान नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं ये समान? क्योंकि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक लिगेंड क्षेत्र प्रभाव के कारण अष्टफलकीय क्षेत्र में dz स्क्वायर कक्षक के साथ Eg ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि d ऑर्बिटल्स जो हैं d कक्षकों को ऊर्जा क्षेत्र उसमें क्षेत्र में रखने पर ये उच्च और निम्न Eg और T2g ऊर्जा क्षेत्रों में बट जाते हैं। तो यहाँ पर ये dz स्क्वायर जो कक्षक के साथ वो Eg ऊर्जा स्तर में हो जाते हैं, जबकि dxy कक्षक जो है वो dyz और dxz के साथ T2g जो कि निम्न ऊर्जा स्तर का है, कम ऊर्जा स्तर का है, उसमें ये ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं। इस प्रकार से ये d ऑर्बिटल्स दो उच्च और निम्न ऊर्जा यानी Eg उच्च ऊर्जा वाले स्तर के और T2g निम्न ऊर्जा स्तर वालों में विभक्त हो जाते हैं। इसी तरह से चतुष्फलकीय क्षेत्र में T2 कक्षक उच्च ऊर्जा तथा E कक्षक निम्न ऊर्जा क्षेत्र में बट जाते हैं। हमेशा हमने देखा है कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में इनकी आपस में विपरीत T2g और Eg की जो स्प्लिटिंग है या इनका जो विभक्तिकरण है एक दूसरे के विपरीत होता है। अतः dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एवं dxy कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय आघूर्ण का क्वेंचिंग या शमन हो जाता है। इसी कारण से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एवं dxy कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का, इनमें जो उपस्थित कक्षक हैं उन इलेक्ट्रॉनों के उन इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय आघूर्ण का ऑर्बिटल मोमेंटम का शमन या क्वेंचिंग हो जाती है।